और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बताया कि हमने वर्ल्ड कप के लिए इंडियन वीजा अप्लाई किया लेकिन हमें नहीं मिल सका, लेकिन पाकिस्तान से एक सीनियर जर्नलिस्ट अब्बास शबीर जिन्हें वीजा मिला वहां पर गए, चेन्नई और मुख्तलिफ सिटीज का उन्होंने विजिट किया। उन्होंने वहां पर क्या देखा, यूपीआई के हवाले से, पेटीएम सिस्टम के हवाले से और भी बहुत सी ऐसी चीजें जो उन्होंने वहां पे व्लॉग बनाया, और वहां पे जो डेवलपमेंट है, डिजिटलाइजेशन है, उस हवाले से जो बात करेंगे कि हमें जो यहाँ पे मीडिया में 76 साल 70 साल से बताया जाता रहा और रियलिटी क्या। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया जी। थैंक यू वेरी मच। आपने हमें टाइम दिया और सारा कुछ एक्सप्लेन किया। ये रॉयल एनफील्ड का एक शोरूम था, हम होटल जा रहे थे और हमने ये मौका देखा, हमने रिक्वेस्ट की। थैंक्स अगेन। इंडिया के अंदर हम जहाँ भी जा रहे हैं ना, हम किसी से भी मिलते हैं, उनको बताते हैं कि हम पाकिस्तान से आए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा वेलकम किया जाता है। बड़े अच्छे तरीके से वार्मली हमें कहा जाता है कि ठीक है, ओके। हमने इनको रिक्वेस्ट की कि मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। आप ये देखें कि ये भी एक बहुत ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग किस्म का शोरूम अट्रैक्शन है। इंडिया के अंदर कोलकाता में और भी शहरों के अंदर इस किस्म के शोरूम्स होंगे और लोग इन बाइक्स के बड़े क्रेज़ी हैं। हमने यहाँ पे रोड्स के ऊपर भी ये बाइक्स देखे और अचानक हमने सोचा कि हम इसको यहाँ पे जाके कैप्चर करें। कोलकाता से अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने। इसी बारे में बताना चाहूँगा कि हमारा एक पाकिस्तानी अभी वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान गया हुआ जर्नलिस्ट है, वो वहाँ पर जाकर किस किस्म का हैरान हो रहा है वो बंदा। एक छोटी सी क्लिप आई है मेरे पास, मैं वो दिखाना चाहूँगा आपको। बेंगलोर में भी मैंने ये चीज़ देखी थी और चेन्नई में भी ये मैंने चीज़ देखी है कि ऑटो रिक्शा भी पे के ऊपर चलते हैं। आप रेडी से अगर आपने पकोड़े, समोसे या कोई भी छोटी चीज़ भी लेनी है तो वहाँ पर एक स्कैन का बोर्ड लगा होता है, आप उसको स्कैन करें और आप उसको पे करें। ये देखें जी, ये पान की छोटी सी शॉप है, ये एक छोटी सी शॉप है, ये एक मिठाई शॉप है, निम्को शॉप है और यहाँ पर भी ये सिस्टम है। मुझे हैरत हुई ये सिस्टम देखकर कि आपको इससे कैश नहीं कैरी करना पड़ता, जस्ट यू स्कैन योर फोन एंड पे। क्या कहेंगे यार? मैं तो ये कहता हूँ बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर क्योंकि वहाँ पे जो है वो कैश हो गए नहीं किसी भी शॉप पे। तो जो हमारे यहाँ आजकल जो दिन दहाड़े जो डकैतियाँ होती हैं, क्राइम, स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं, उसका सबसे अच्छा हल यही है कि जो कैश होता ही नहीं है दुकानों में। जय हिंद दोस्तों। वर्ल्ड कप फीवर के चलते पाकिस्तान के कई लोगों ने टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन एक सीनियर पत्रकार हैं अब्बास साहब, उनको वीजा दिया गया और इन्होंने इंडिया के कई शहरों में विजिट किया, जैसे चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, बहुत जगह विजिट किया और इनको काफी मजा भी आया। इन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि किस तरह से ये इंडिया में गए और इंडियंस ने किस तरह से, जबकि वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करते रहे कि हम पाकिस्तानी हैं, इनको वेलकम किया है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो कितने सेफ हैं, कितने, क्योंकि पाकिस्तान में बार बार यही राग अलापा जाता है कि भारत में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। ये सबसे ये आपका बिग बाइक है रॉयल एनफील्ड का, 650 सीसी है ये। इसका 47 bhp पावर आउटपुट है, 52 Nm का टॉर्क आउटपुट है, इसमें बहुत ही पावरफुल है। ये प्रॉपरली एक क्रूजर है, इसको सुपर मीटियोर कहते हैं, मीटियोर 650 सीसी। इसका पावर बहुत ही बेहतरीन है, 170 to 180 किलोमीटर पर आवर ईजिली आ जाता है इसमें आप स्पीड है 200 जी, टॉप 200 तक जाएगा। इसमें आप मीटर कंसोल में अगर देखेंगे, इसमें एक एडिशनल मीटर कंसोल भी आ जाता है जिसको ट्रिपल नेविगेटर कहते हैं। ये गूगल के साथ बिल्डअप किया हुआ है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, आप मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर लीजिए, आपको मैप लगाने के लिए फोन अलग से रखने की जरूरत नहीं, उसमें ही आपका डायरेक्शन शो करेगा। गाड़ियों के अंदर जो लेटेस्ट कार्स है उसमें खुद ही नेविगेशन आ जाता है। उसके साथ साथ इसमें यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, ये सब इनबिल्ड आ जाता है। इसमें स्लीपर क्लच भी है। ये बहुत ही मॉडर्न है, डुअल चैनल एबीएस के साथ। ये आपका अपसाइड डाउन सस्पेंशन है, एलईडी हेडलैम्प है, मतलब बहुत ही मॉडर्न क्रूजर है जी। सस्पेंशन वगैरह जी अपसाइड डाउन है ना, यूएसडी है फ्रंट पे। बहुत ही आउटस्टैंडिंग यूनिक चीजें हैं। ये बहुत खूबसूरत कलर है। ये बुलेट 350 है। एक्चुअली इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी, इंडिया में मैक्सिमम रॉयल एनफील्ड को बुलेट के नाम से ही हर कोई पहचानता है कि बुलेट मोटरसाइकिल है। तो ये मॉडल फर्स्ट लॉन्च हुआ था 1932 में। ये सबसे ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल मॉडल है जो अभी भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है। ये थोड़ा फिर से रिबॉन्ड हुआ है, थोड़ा नया इंजन, नया चेसी के साथ। ये बुलेट 350 सीसी इंजन है, सेम पावर आउटपुट है 21 bhp का, लेकिन थोड़ा सा इसका डिजाइन चेंज किया जी। है। ये थोड़ा वो होता है ना मॉडर्न, मतलब जो एक विंटेज लुक भी है प्लस मॉडर्न एक फीलिंग भी आएगा। सबसे पहले मैं इस बाइक के ऊपर आता हूँ। ये भाई हैं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवाना है, उसके बाद। जी, मेरा नाम ऑर्गो मजुमदार है, मैं यहाँ पे स्टोर मैनेजर हूँ। ये शाह डिस्ट्रीब्यूटर्स है कोलकाता में, रॉयल एनफील्ड का ऑथोराइज्ड डीलरशिप। तो आप
कोई कुछ भी जानकारी चाहिए मैं आपको मॉडल वाइज सब कुछ बता ये देता हूँ। फर्स्ट बाइक जी, ये रॉयल इनफील्ड का एक ऑफ रोडिंग, ऑन रोडिंग या ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल है। हिमालयन कहते हैं इसको। नॉर्मली क्या है, आप पहाड़ों में चलाइए, सिटी रोड्स में चलाइए, कोई भी टाइप ऑफ टेरेन्स में आप गाड़ी चलाइए, उसके लिए ये सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है अभी इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में। तो ये हिमालयन 411 सीसी का है। ये ऑलमोस्ट 25 bhp का पावर आउटपुट देता है। और आपका इसका ऑन रोड प्राइस कोलकाता में अराउंड 2.7 लाख का आ जाता है। जहाँ पे हिल्स वगैरह ज़्यादा होता है उस तरफ बहुत डिमांड होता है। मतलब आप रेंट्स का भी बाइक देखने जाइएगा ना, उसमें आपको ये सबसे ज़्यादा मिलेगा। मैक्सिम बाइक है ये, 350 सीसी है, हंटर इस पे लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत बाइक है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इस बाइक पे मैं सवार हूँ, थोड़ा सा घूमूं फिरूं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इनसे पूछता हूँ कि ये इसकी क्या क्वालिटी है। पहले आप ये देखें जी, कलर इसके, आप कलर ज़रा दिखाएं जी इस तरफ। ये देखें जी क्या खूबसूरत कलर्स हैं। ये मीटियोर क्रूजिंग के लिए नया लॉन्च हुआ है। इसमें स्पोक रिम्स आता है। और आप जो पास में जो येलो वाला दिख रहे हैं वो भी मीटियोर 350 है। दोनों 350 सीसी है, लेकिन 350 सीसी होने के बावजूद भी ये क्रूज किस्म के कलर्स मैंने शिकागो में, सैन फ्रांसिस्को में बहुत heavy वाइब्रेंट bikes जो है वो मैंने देखे हैं। बहुत वाइब्रेंट। अगर कभी भी आप रॉयल इनफील्ड का ऑफिशियल पेज एक बार चेक करेंगे या फिर ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो करेंगे, आपको बहुत सारा कलर ऑप्शंस मिलेगा, जिसमें आपका वाइब्रेंट रेड कलर आता है, येलो आता है, ग्रीन आता है, ब्लू आता है। मतलब यंग जनरेशन के लिए एकदम परफेक्ट है पूरा। अब ये देखें जी, ये जो लूज आई हैं चीज़ें, अब इसको ये यहाँ पर एक्सेसरीज फिटमेंट हो रहा है जी। हो रहा है जी, इसको तैयार कर रहे हैं। जो भी कस्टमर ये लेने वाले हाँ, भाई सर, हैं, customer कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको मिला है। ये कितने का मिला है और क्यों आपको ये शौक है, थोड़ा सा बताएंगे हैवी बाइक्स का। बाइकों का काफ़ी शौक है मुझे। तो कुछ दिन पहले ही अगस्त में मैंने 350 मेट्योर लिया था। तो और ये एक्चुअली 650 मेट्योर 650 है। आपका इसका वेटिंग पीरियड 6 to 8 months है, बट लकीली मुझे 2-3 महीने के अंदर ही मिल गया। मैंने बुकिंग किया था। वेटिंग के अंदर होता है, जी, जी, इसको जी, बुक हाँ, करना ये- पड़ता है, जी, जिस तरह हाँ। गाड़ी को नए मॉडल को आप जी बुक जी करते जी हैं। जी, ये 650 ऐसे ही आता है। तो मुझे लकीली 2-3 महीने के अंदर ही मिल गया। तो वो मैंने सेल करके मैं बस आज लकी मैं ये आज तो को मिल गाड़ी गया मुझे। इस प्राइस में तो एक अच्छा गाड़ी भी आ जाता है। जी आ जाता है, लेकिन बट शौक की बात बस है। शौक अलग अलग शौक है। किसी को 4 व्हीलर का शौक रहता है, किसी को 2 व्हीलर का शौक रहता है। बस मुझे बाइकों का शौक है। ये देखें जी, ये दिखाएं, ये आखिरी ये ट्रेल है। और वहाँ पे अच्छा, अब बड़ी बात यह है कि अब हमने अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चले नहीं हैं। अब दुनिया जो है वो जियो स्ट्रेटेजी से जियो इकोनॉमी की तरफ गई है। हम यही कहते रहे कि हम नीले पानियों में हैं जी, हम गर्म पानियों में बैठे हुए हैं जी, हम वहाँ पे दुनिया ज़मीन है हमारी, ज़रख़ेज़ चारों मौसम है हमारे पास। जबकि जो एनालिस्ट है वो ये कहते हैं कि यार जो ज़रख़ेज़ ज़मीनों के बासी होते हैं ना, ये दुनिया में सबसे नाअहल कौमें होती हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि 6 माह बाद हमारी फसलें हो जानी हैं और ये आराम से जो है बाजू सराहने दे के सोते हैं। हमने इन बातों पे गौर नहीं किया। दुनिया तरक्की करती रही, हम कदम से कदम मिला के चले नहीं हैं और अभी भी हम नहीं चले हैं। वो गूगल में अब दुनिया के जो बड़े आईटी एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया के जो बड़े अदारे हैं, उनके वहाँ उनके लोग काम कर रहे हैं। हम कहते हैं जी देखो हमें एटम बम मिल गया, भाई फिर यहीं चला लो एटम बम, फिर यही हाल बचता है के ऊपर यही चला यही ये ट्रेल ही है ना वो जो, हिमालयन अच्छा जो पहले जो ग्रीन कलर का हिमालयन हम लोगों ने दिखाया उसका ही ब्लू कलर है ये। और उसके पास में ये भी 650 सीसी है। इसको इंटरसेप्टर कहते हैं, ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं ये वाला। हाँ, इंटरसेप्टर 650 है। ये भी 650 सीसी इंजन में। ये थोड़ा रोडस्टर टाइप मॉडल है, मतलब आप स्ट्रेट बैठ के चलाने वाला, सिटी में चलाएंगे, हाईवे क्रूज करेंगे इसके लिए। और ये बुलेट 350 मॉडल ही है, जो मेरून वाला कलर आपको दिखा है उसका टॉप। ये देखें जी, जैकेट्स स्पेशल, ये बाइक्स जो हैवी बाइक्स चलाते हैं ये स्पेशल ये जैकेट्स भी साथ पहनते हैं। ये देखें जी, ये प्रिकॉशंस लगे हुए, सेफ्टी सारी। पूरा प्रोटेक्टिव जैकेट्स है। ये आपका इसमें हर टाइप का प्रोटेक्शन आ जाता है, जिसमें आपका एल्बो प्रोटेक्टेड है, शोल्डर प्रोटेक्शन है, बैक प्रोटेक्शन है। कुछ जैकेट्स में जैसे वो आप येलो वाला जो प्रोटेक्टर देख रहे हैं, ये चेस्ट गार्ड है। तो कुछ हाई रेंज जैकेट्स में चेस्ट गार्ड भी आ जाता है। इसको आप ऐड भी करते हैं इसके साथ आपके ये knees पूरा और- सेफ हो जाता है। आप कभी भी लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं या शॉर्ट राइड्स भी कर रहे हैं, किसी टाइप ऑफ डैमेज के लिए आपको सेफ रखेगा पूरा। और ये ग्लव्स भी, ये भी सेफ्टी ग्लव्स है। ये भी हैवी बाइक्स के साथ हाँ, सेफ्टी ग्लव्स, safety gloves है। हर किस्म के ग्लव्स हैं, हर किस्म की सेफ्टी चीज़ें। हेलमेट्स बड़े खूबसूरत हैं बाइक्स के साथ। कलर बाकायदा जो हैं इसके मैच करते हैं सारी बाइक्स के साथ जी, बाइक कलर्स वाइज सब। और शूज़ भी हैं साथ, क्योंकि हैवी बाइकर जो होते हैं, हम देखते हैं कि जो भी हैवी बाइक्स चलाने वाले होते हैं उनके शूज़ भी बड़े हैवी होते हैं, क्योंकि ये सारी सेफ्टी प्रोटेक्शंस की चीज़ें हैं। ये कंपनी T-shirts के हैं। टी शर्ट्स भी हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त शोरूम है, बड़ा इम्प्रेसिव। ये देखें लूज, ये दिखाएं ज़रा, ये सीट्स और एवरीथिंग यू कैन गेट एक ही छत के नीचे। बैग्स भी हैं, आपने अगर बाइक के साथ बैग लटकाने हैं अपनी चीज़ें तो वो भी आपको
यहाँ से मिलेंगे, यानी एक शोरूम के अंदर एक रूफ के अंदर सब हर चीज, बाइक की एवरीथिंग। अच्छा, इसकी सर्विसेज भी होती हैं? आप लोग देते सर्विस सेंटर, हैं सेल आफ्टर सर्विस? ये हम लोग का यहाँ से कुछ 5 मिनट दूरी में हम लोग का सर्विस सेंटर है। ऑथोराइज सर्विस सेंटर में हर गाड़ी के साथ आपको 4 फ्री सर्विस मिलता है कंपनी की तरफ से, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसिंग करवाइए और 1.5 साल के अंदर वो कंप्लीट करवाना होता है और कम्प्लीमेंट्री वारंटी भी रहता है 3 इयर्स का। अच्छा, इसका पेट्रोल का कंजप्शन कितना है? ठीक है, जितना 350 सीसी का, 350 का कितना 350 होगा? सीसी जितना बाइक है वो आपको 35-36 को सिटी माइलेज मिल जाएगा। 35 किलोमीटर पर लीटर सिटी माइलेज मिल जाएगा। 411 जो बताया वो आपका 30-32 दे देगा। और जो 650 है ये अराउंड 25-27 किलोमीटर पर लीटर। अब्बास साहब गलती से घुस गए बुलेट के शोरूम में और इनको जितना मजा आया इन्होंने अपने ब्लॉग में बयां किया है, आपने वीडियो देख लिया होगा। और जिस तरह से इन्होंने यूपीआई पेमेंट सिस्टम, इंडिया के रेलवे सिस्टम, इंडिया के मेट्रो सिस्टम, इंडिया में जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, सड़कें किस तरह से डेवलप हो रही हैं, एक्सप्रेस वे किस तरह से बन रहे हैं और इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं वो बदल रहे हैं, साथ ही साथ जो इंडिया में ग्रोथ आ रही है वो क्यों आ रही है, पूरा एक्सप्लेन किया है। और इस वजह से इन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान भारत से 200 साल पीछे है। और ये समझने वाली बात है कि पाकिस्तान स्टोन एज में जा चुका है और पाकिस्तान को कुछ समय बाद दिया सलाई भी नसीब नहीं होनी है, पत्थरों को रगड़ के ही आग लगानी है। किस तरह से पाकिस्तानी ने भारत में आकर एक्सप्लोर किया और भारत की जो डेवलपमेंट है किस तरह से इन्होंने बखान किया है, आपको समझ। और अब्बास साहब के इस ब्लॉग से कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको मिर्ची भी लगी है। मिर्ची इन द सेंस की भारत की तारीफ हो रही है। भारत की तारीफ नहीं होनी चाहिए, भले ही भारत ने अच्छे काम किए हों, भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया हो या भारत ने आदित्य L1 लॉन्च कर दिया हो, फिर भी भारत की तारीफ नहीं करनी चाहिए। ऐसे जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं आपको बार बार इंटरव्यूज में देखने को मिल ही जाते हैं। और आपने इस वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग देखा और अब्बास साहब के क्या एक्सप्रेशन थे, आप कमेंट कर सकते हैं कि जब पाकिस्तानी भारत आता है तो इतना खुश क्यों हो जाता है। हम अब्बास साहब की बात ना करें, लेकिन अगर आप किसी भी अदर पाकिस्तानी की बात करें, ऐसा लगता है कि वो जेल से छूट के किसी ऐसे एरिया में आ चुका है जहां पे उसे खुली आजादी है।